उपवाक शब्दों का ऐसा समूह है जो अपने साथ में एक अर्थ लिए होता है, जिसे हम उपवाक कहते हैं। हिंदी में इसे क्लाउज कहते हैं। जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारे उपवाक ही हैं। उपवाक एक टाइप का वाक्यांश। तो हमारा ये सब वाक्यांश है। मुहावरे भी वाक्यांश होते हैं, लोकोक्ति भी वाक्यांश होती है। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे एक वह वाक्यांश है जो अपना साधारण अर्थ न देकर अपना भिन्न अर्थ देता है, मुहावरे कहलाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। इससे पढ़ने से क्या पता चलता है कि कोई अक्ल है और अक्ल का कोई क्या होगा, दुश्मन, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दुश्मन तो है अक्ल का, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी अक्ल मतलब ना तो अक्ल कोई इंसान है, ना ही कोई उसका दुश्मन हो पाएगा। इसका मतलब है कि वह वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ न देकर भिन्न अर्थ देता है, उससे हटके अर्थ देता है, मुहावरा कहलाता है। इसका मतलब है कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग का प्रयोग ठीक से ना करके अपने जीवन में अपने आप को मुसीबतों से घेर लेता है, उसे हम अक्ल का दुश्मन कहते हैं। फिर लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति यानी कि लोक प्लस उक्ति, लोक मीन संसार और उक्ति माने कथन। ऐसा कथन जो लोगों में प्रचलित हो, लोगों में कही गई या लोगों में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति को ही हम अपनी गांव की भाषा में क्या कहते हैं? कहावत। ठीक है, तो ये हमारी कहावत हुई। इंग्लिश में जैसे इडियम्स कहा जाता है। जैसे कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी एक लाठी उसका सब कुछ होती है, उसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ कोई एक चीज़ या एक इंसान, उसे हम अंधे की लाठी कहते हैं। अगर मगर करना, ये भी एक मुहावरा। अगर मगर करने का मतलब है कि कोई टालम टोल करे। अपने मुँह मिठिया मिट्ठू अन्ना, अंग अंग ढीला होना। अक्ल का दुश्मन, अपना उल्लू सीधा करना, अंगूठा दिखाना। और आँख बिछाना यानी प्रेम से स्वागत करना। अपना राग अपना अलापना। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला, इसका मतलब पढ़ने से ऐसा पता चलता है हमें कि यह जैसे घर में अंधेरा है और कोई दीपक रखा होगा, उसी से बात उसी से ली गई है कि किसी घर में एक ऐसा पुरुष या ऐसा होनहार मतलब संतान का उत्पन्न होना जो कि उस घर को संवार सके, उस घर के जो अंधकार यानी दुख रूपी अंधेरे को समाप्त कर सके। उसी प्रकार अपना राग अलापना। अपना राग अलापना का मतलब है कि राग का मतलब है कि अपनी धुन। एक ऐसा पर्सन जो केवल अपने ही धुन में मतलब जीना चाहता हो, या अपने ही धुन को मतलब अप्लाई करता हो। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने ही पैरों पर खड़ा होने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जो किसी पर निर्भर ना होगा, सेल्फ डिपेंड है। और सेल्फ डिपेंड यानी इंडिपेंडेंस वाले पर्सन को ही हम अपने पैरों पर खड़ा होना कहते हैं। अंग अंग मुस्कुराना यानी कि कोई अत्यधिक प्रसन्न है। अत्यधिक प्रसन्न होने का मतलब है कि वह हर तरीके से प्रसन्न है और प्रसन्नता उसके प्रत्येक अंग से जाहिर होती। आपे से बाहर होना, दैट मीन्स कि आउट ऑफ माइंड, कि उसका जो माइंड है वो कंट्रोल से बाहर होगा। इसका मतलब है कि गुस्सा के बस में हो गया, क्रोध के बस में, अर्थात वह एक्सट्रीमली एंगर करने लगा, अत्यधिक क्रोध। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, मतलब ऐसा पर्सन जिसे कभी भी दुनियादारी की समझ ना हो, उसे अपनी कंडीशन या उसे पता चलता है इस लाइफ को जीवन यापन करना तो बड़ा ही दुष्कर या डिफ़िकल्ट काम है। तो ये हमारी इस टाइप की आस्तीन का सांप है, आबरू उतारना है, आंसू पोंछना है, आँख का कांटा, ये सारे मुहावरे हैं। मुहावरे और भी हैं, जैसे मुहावरे इसके अलावा फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पास्ट में यानी कि भूत। नेक्स्ट है हमारी लोकोक्ति। लोकोक्ति मन लोगों में कही गई युक्ति।